टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बाद भी अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप मैदान पर सिर्फ अपने ऊपर एहसान करने के लिए उतर रहे हैं। ये कहना है उस खिलाड़ी का जिसे बचपन में शॉट मारने से डर लगता था, जिसको करियर की शुरुआत में लोगों ने एक एवरेज खिलाड़ी कहा, लेकिन आज उसे पूरी दुनिया सुपरहिट शर्मा के नाम से जानती है। कहते हैं कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ओपी जहांगीर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओबी मोटिवेशनल स्टोरी पर। और आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के करियर की बात करते हैं, उनकी जिंदगी की बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर के बसोड़ नामक जगह पर उनका जन्म हुआ। उनकी माताजी का नाम पूर्णिमा जी और पिताजी का नाम गुरुनाथ जी शर्मा है। रोहित शर्मा के पिता एक ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे। जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करके रोहित मैन बन गया। ये कमाल कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। शुरू करें उससे पहले कुमार संकारा की एक बात मुझे याद आती है जो उन्होंने रोहित के लिए कही थी कि रोहित शर्मा दिनों दिन बेहतर पर बेहतर होता जा रहा है। ये खिलाड़ी एक ही समय में देखने में खूबसूरत और खौफनाक भी है। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम रोहित शर्मा लाइफ। पहली बात जो रोहित शर्मा के जीवन से हमें सीखने को मिलती है वो है कि सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो तो पूरी कायनात लग जाती है आपके सपने पूरे करने में। रोहित के पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए रोहित शर्मा बचपन में अपने दादाजी के साथ शिफ्ट हो गए। दादाजी के साथ रहने लगे और वीकेंड पर अपने पेरेंट्स से मिलने आया करते थे। रोहित शर्मा पढ़ाई तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उसका मन, उनका दिल, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए क्रिकेट की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था और वो क्रिकेट के मैचेस कभी मिस नहीं करते थे। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग उनके आदर्श थे। एक स्कूल का किस्सा वो शेयर करते हैं, कहते हैं कि जब 13 साल के थे तब हमारे वहाँ बोरीवली में एक ग्राउंड के इनॉग्रेशन के लिए वीरेंद्र सहवाग आने वाले थे। यह बात जब उन्हें मालूम चली तो स्कूल में हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्या करें। तब हमने टीचर्स और प्रिंसिपल मैम को कहा कि तबीयत ठीक नहीं है और हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए, वीरेंद्र सहवाग से मिले, ये सब हुआ। लेकिन अगले दिन अखबार में जब फोटो छपी तो सहवाग पाजी के साथ हम भी खड़े थे, हम भी दिख रहे थे। प्रिंसिपल ने वही अखबार की फोटो दिखाते हुए हमसे कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तबीयत खराब है, तुम्हारी फोटो तो यहाँ छप गई है। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही रोहित शर्मा लगातार क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे और लगातार क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था पैसा नहीं था। आर्थिक मदद किसने की उसके बारे में बात करते हैं। सीखने वाली दूसरी बात रोहित शर्मा की जिंदगी से, उसके करियर से, अगर आप अपनी मदद करते हैं तो ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करता है, अपने आप आपके लिए रास्ता खोल देता है। रोहित शर्मा की फैमिली कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी, पैसों की कमी थी, इसलिए पिताजी और माताजी ने उनको उनके दादाजी के पास भेज दिया था। रोहित शर्मा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पैसा तो चाहिए। रोहित शर्मा के अंकल ने जब ये देखा कि बच्चा क्रिकेट को लेकर के क्रेजी है, कुछ बड़ा करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो चाचा ने फाइनेंशियली उनकी मदद की और उनको एक क्रिकेट एकेडमी में उसका एडमिशन करवा दिया, जहाँ से रोहित शर्मा की जिंदगी में चेंज आया। वहाँ रोहित शर्मा को मिले उनके गुरु दिनेश लाड साहब। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा एक ऑफ स्पिनर थे, वह स्पिन बॉलिंग करते थे और नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाजी किया करते थे। लेकिन जब कोच साहब ने देखा कि लड़के में बैटिंग के स्किल्स बॉलिंग से बेहतर है तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बैटिंग करोगे, और वो भी ओपनर के रूप में। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और एक ओपनर बन गए। कोच साहब ने जो सजेशन दिया था रोहित ने उन पर फोकस करते हुए अपने आप को और ज़्यादा डेवलप किया। उसके बाद लाड साहब ने सजेशन दिया कि आपको और अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, जहां आपको और अच्छे प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे और अच्छी सुविधा मिलेगी। लेकिन फिर से दिक्कत थी कि पैसा चाहिए था किसी और अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तब दिनेश लाड साहब ने जो कि रोहित के गुरु थे, उन्होंने स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करवाया और रोहित का एडमिशन जो था वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में करवा दिया, जहां पर खुद दिनेश लाड साहब मेंटोर थे और बेहतर क्रिकेट फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी। रोहित शर्मा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि शुरू में तो मैं शॉट खेलने से डरता था, इसलिए नहीं डरता था कि मुझे बॉल से डर लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए डरता था कि कहीं शॉट मारा और बैट टूट गया तो नया बैट आने में बहुत टाइम लग जाएगा और मैं ऐसा कर ही नहीं चाहता था। रोहित शर्मा की लाइफ में जो चेंज आया वो उसके चाचा जी की वजह से आया और उनके कोच मिस्टर दिनेश लाड साहब की वजह से आया।
लेकिन वो चेंज इसलिए आया, ये लोग उन्हें इसलिए मिले, उन्होंने उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि रोहित शर्मा दृढ़ निश्चय के साथ डिसाइड कर चुके थे कि मुझे एक बड़ा और एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो रोहित शर्मा की जिंदगी से, उनके करियर से अब तक जो सीखने को मिली है वो है कि स्ट्रगल गिव्स यू द रियल स्ट्रेंथ। अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि बैट के शॉट्स तभी खुलते हैं जब बॉल आकर के बार बार उन पर लगती है, तब जाकर बैट के शॉट्स जो है वो खुलते हैं। वैसे ही क्रिकेटर की जिंदगी है, बहुत सारा संघर्ष आता है तब जाकर क्रिकेटर बड़ा क्रिकेटर बनता है। 2005 में देवधर ट्रॉफी में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी रोहित शर्मा ने। 2006 में जब नीदरलैंड टीम इंडिया ए जा रही थी तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद 2007 में टीम इंडिया का दरवाजा भी खुल गया। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत की 2007 में, लेकिन भला नहीं चला, एकदम से खामोश रहा। 2007-08 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब टीम इंडिया गई तो यांग चैपल साहब ने तो ये तक कह दिया कि ये जो बल्लेबाज है ये दुनिया का सबसे करिश्माई बैटर है, लेकिन उस सीरीज में भी वो फ्लॉप रहे। शुरुआत में रोहित शर्मा 6 नंबर पर बैटिंग किया करते थे। धोनी तब कप्तान थे और धोनी ने कहा कि तुम ओपन करो। ओपनिंग करने का मौका दिया लेकिन वहाँ भी फ्लॉप रहे। तो 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित का सिलेक्शन नहीं हुआ। बैड लक उनके साथ साथ चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। वर्ल्ड कप के बाद जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पे गई तो वहाँ रोहित शर्मा को फिर मौका मिला और उन्होंने उस सीरीज में कमाल कर दिया। मैन ऑफ द सीरीज उन्हें चुना गया। रोहित धोनी के लिए कहते हैं कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, अगर वो साथ नहीं देते तो आज भी मैं एक एवरेज प्लेयर रह जाता और मैं बड़ा प्लेयर कभी नहीं बन पाता। जो मैं आपको बता रहा था कि वेस्ट इंडीज दौरे पे रोहित ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो समय था, वो दौर था जब सचिन सहवाग की विदाई का टाइम आ चुका था। टीम इंडिया को उस समय एक शानदार धमाकेदार ओपनर की जरूरत थी। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी में धोनी ने फिर से रोहित को धवन के साथ ओपन करने का मौका देते हैं और उस टूर्नामेंट में इन दोनों की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया था और टीम इंडिया को एक शानदार ओपनिंग जोड़ी मिल जाती है। रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोलता है। इस बीच एक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोहित शर्मा वनडे में शानदार डबल सेंचुरी लगा देते हैं और उस मैच में रोहित शर्मा ने 16 छक्के लगाए थे, जो अब तक जॉइंट टॉपर है पॉइंट मॉर्गन के साथ। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो हर फॉर्मेट में कमाल करते चले गए। उनके पिता की इच्छा थी कि रोहित जो है वो टेस्ट में भी खेले, बढ़िया टेस्ट क्रिकेटर बने। तो रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने कमाल किया है और अब तो वो टेस्ट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं। रोहित शर्मा इकलौते दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरी मारी है। रोहित के ही नाम वनडे का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 264 रन है। मौके पर चौके लगाने का काम रोहित ने बखूबी किया है। रोहित के जीवन से चौथी लर्निंग भी यही है कि अपॉर्चुनिटी जब आए तब अपना दरवाज़ा खोल दीजिए और उनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। और अब तो रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया T20 चैंपियन भी बन चुकी है। रोहित की वो पारी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, 41 बॉल पर 93 रन, वो पूरे वर्ल्ड कप की लाइमलाइट बन चुकी थी। स्टार्क के एक ही ओवर में लगाए गए उनके 4 छक्के स्टार्क को आज भी चैन की नींद नहीं सोने देते। IPL की बात करते हैं। 2008 में जब शुरुआत हुई थी तो हैदराबाद ने 3 करोड़ में रोहित को खरीदा था। 2011 में जब ऑक्शन फिर से हुई तो मुंबई की टीम ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद कभी जाने ही नहीं दिया। 2013 में जब टीम पोंटिंग की कप्तानी में शुरुआती मैच हार रही थी तो टीम मैनेजमेंट ने रोहित को कप्तान बना दिया और रोहित की कप्तानी में 2013 में मुंबई चैंपियन बन गई। और उसके बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी मुंबई कुल मिलाकर 5 IPL खिताब रोहित के कप्तानी में जीत चुकी है। यूँ तो रोहित के लिए सभी कहते हैं कि ये लेजी है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जब मौका आता है तो ये खिलाड़ी हाथ से निकलने नहीं देता। रोहित के लिए विराट कोहली कहते हैं कि सेट होने के बाद रोहित दुनिया का सबसे खतरनाक बैटर है। रोहित की जिंदगी से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन आज हम केवल 5 बातें ही देखेंगे जो हमें रोहित के जीवन से सीखने को मिलती है। और 5वीं बात यह है कि अप्रिशिएट योर टीम, ऑलवेज बी ए लीडर। रोहित के बारे में मुंबई के मेंटोर महिला जयवर्धने कहते हैं कि रोहित एक शानदार लीडर है। इरफान पठान भी कहते हैं कि आज अगर मुझे कोई एक मैच खेलने को मिले तो मैं रोहित की लीडरशिप में खेलना पसंद करूंगा। बहुत सारी खूबियां हैं उनमें, इसीलिए तो उन्होंने अपनी टीम को 5 बार IPL जिता दिया और अब तो ये टीम इंडिया को T20 चैंपियन भी बना चुके हैं। रोहित शर्मा अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं
मुंबई की टीम को उन्होंने जिस तरीके से तैयार किया था, तो ट्विटर पर, फेसबुक पर लगातार आवाज बुलंद होने लगी थी कि भारतीय टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा को मिलनी चाहिए। लेकिन ये कप्तानी जब आती है, जब आपके साथ कप्तानी का टैग जुड़ जाता है, तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब तो रोहित शर्मा टीम इंडिया के ऑल टाइम कैप्टन बन चुके हैं, लेकिन अगर मुंबई की भी बात करूं तो रोहित हर खिलाड़ी को मौका देते हैं अपना व्यू रखने का। कुल मिलाकर वो टीम के हर खिलाड़ी को अपनी फैमिली की तरह, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि आप अपनी बात रखिए और उनकी तारीफ करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बॉलर विकेट लेता है तो रोहित शर्मा बहुत अधिक खुश होते हैं और ऐसा लगता है कि यही विकेट इस मैच का सबसे बड़ा विकेट था, और उस बॉलर को पूरी खुशी महसूस करवाते हैं ताकि उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ सके। और जाते जाते MS धोनी भी कहते हैं कि ऊपर वाले ने इस दुनिया को एक गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट अपने आसपास है और उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा MS धोनी की नज़रों में भी एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर है। रोहित खुद भी कहते हैं कि जब मैं सेट हो जाता हूं तो उसके बाद मैं मेरी गलती से ही आउट हो सकता हूं। रोहित के फैंस कहते हैं कि हर जंगल में एक राजा होता है जिसे देखकर सारा जंगल कांपने लगता है, और क्रिकेट में एक राजा है जिसे देखकर हर एक गेंदबाज कांपने लगता है, और उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमेशा ही ऐसे सुपर हिट बैटिंग करते रहें, ऐसे ही फैंस को खुश करते रहें, यही हम फैंस की दुआ, कामना और प्रार्थना है। आज का ये वीडियो रोहित शर्मा की जिंदगी को लेकर था, जिसमें से अगर हम कोई भी बात को अपने ऊपर लागू कर लें तो चेंज आ जाए अपनी लाइफ में भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।